रूस इस समय गुस्से में है क्योंकि चीन ने रूस की जमीन पर धावा बोल दिया है। चीन ने अपने नक्शे में भारत समेत कई देशों के हिस्सों को अपना बताया। इस मामले में रूस ने भारत का समर्थन किया। Discrepancies, I would put it like that. On the Russia-Chinese border as well. नरेंद्र मोदी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक किसी एक वजीर आजम का, किसी एक वजीर का एक मरला जमीन भी इंडिया से बाहर नहीं। चाइना से मोदी जी को पता है कि चाइना की पेट पे लात। लोग कहते हैं ना कि चढ़ दौड़। मैं भी चाहता हूं कि इंडियन आर्मी से बोलो यार 100-200 चाइनीज गिरा दें। मेरा भी दिल करता है कि इंडियन आर्मी से बोलो जरा, इनको जरा हैप्पी दिवाली बोल के आए जरा चाइनीज को। इनको बहुत खुजली हो रही है, बड़ी खाज है चाइनीज को। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मोदी जी को नस पता है। उनको पता है कहां पे मैं नस दबाऊंगा तो चीखने। तो अगर रशिया का वो आधा पार्ट जो है वो चाइना अपना क्लेम कर रहा है, तो इससे चाइना और रशिया की दोस्ती पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इनकी दोस्ती तब तक है जब तक इनका दुश्मन अमेरिका है, ठीक है। और चाइना के अंदर इतना दम गुर्दा नहीं कि वो कभी रशिया के ऊपर हमला। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई जो पिछले दिनों चाइना ने एक नक्शा डिक्लेयर किया था उसमें अच्छे खासे कंट्रीज़ यहाँ पर इंक्लूडिंग इंडिया, रशिया और साउथ एशिया के भी कई सारे कंट्रीज़ है, जैसे कि वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया। तो उन सबका थोड़ा थोड़ा एरिया खुद में बताया। जैसे इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश उसने चाइना के अंदर दिखाया है। और जब इंडिया ने यहाँ पर कहा कि भाई ये सब क्या है, तो रिलैक्स कीजिए, मतलब ये सिर्फ हमने दिखाने के लिए दिखाया है, अब इसको सीरियसली मत लीजिए। उसको पता है कि इंडिया के साथ हमारा अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है, तो ये चीज़ें ठीक है। अब यहाँ पर बात यह है कि पूरी दुनिया यहाँ पर विरोध या फिर कहे कि उस हिसाब से टक्कर नहीं दे पा रही है जिनपिंग को या फिर चाइना को, जिस हिसाब से इंडिया दे रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आर्मी के वाइज या फिर कहे कि नेवी के वाइज या फिर एयरफोर्स वाइज, इकोनॉमी वाइज वॉर रोज़ रोज़ नहीं होती, रोज़ ट्रेड होता है। और इंडिया जिस तरीके से बिजनेस को अट्रैक्ट कर रहा है और दुनिया जिस तरीके से चाइना से थ्रेटन फील कर रही है, सिचुएशन ऐसी हो रही है कि उसको पता लग रहा है जिनपिंग को, क्योंकि कई सारा बिजनेस वो खो चुका है। पिछले अगर साल की बात करें तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में 15% का डाउनफॉल हुआ है चाइना में। ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। रूस इस समय गुस्से में है क्योंकि चीन ने रूस की जमीन पर धावा बोल दिया है। चीन ने अपने नक्शे में भारत समेत कई देशों के हिस्सों को अपना बताया। इस मामले में रूस ने भारत का समर्थन किया है। रूसी राजदूत ने कहा कि चीन हमेशा से चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा है, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदली जा सकती। चीन ने भारत के ही नहीं बल्कि रूस के हिस्से को भी अपना बताया है। इसको लेकर रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश 15 साल पहले ही सीमा विवाद सुलझा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके चीन ने अब ये मैप जारी करके रूस किसी भी स्थिति में रूस भारत के साथ अपने संबंधों को खत्म नहीं करेगा। इससे भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक संबंधों को लेकर बड़ा बयान माना जा रहा है और चीन के लिए एक बड़ा झटका, जिसमें चीन अब तो शी जिनपिंग से लोग सवाल पूछते हैं। शी जिनपिंग से लोग पूछते हैं कि भैया ये साउथ चाइना सी वाला क्या मामला है, जरा सर जरा ताइवान के ऊपर बताना, क्या स्टोरी है ताइवान की। ये जो इंडिया का अरुणाचल प्रदेश का आपने नक्शा निकाला है जिसमें आपने बोला है कि साउथ चाइना सी और सब कुछ हमारा है, इसका क्या क्या मामला है, जरा बताइए माजरा क्या है। और इससे भी बड़ी खतरनाक चीज यहां पे बातें मैं आपको आज बता रहा हूं। आज आप मुझसे लिख लीजिए, ठीक है, टुडे, आज की तारीख आप नोट करिए। आज संडे है दोस्तों, आप देखना 8 तारीख से शुरू होगा और सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो ट्रेड का होगा। सबसे बड़ा मुद्दा ट्रेड का होगा और सब मिलकर ढोलक बजाएंगे चाइना का। चाइना से मोदी जी को पता है कि चाइना की पेट पे लात। लोग कहते हैं ना कि चढ़ दौड़। मैं भी चाहता हूं कि इंडियन आर्मी से बोलो यार 100-200 चाइनीज गिरा दें। मेरा भी दिल करता है कि इंडियन आर्मी से बोलो जरा, इनको जरा हैप्पी दिवाली बोल के आए जरा चाइनीज को। इनको बहुत खुजली हो रही है, बड़ी खाज है चाइनीज को। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मोदी जी को नस पता है। उनको पता है कहां पे मैं नस दबाऊंगा तो चीखने। तो अगर रशिया का वो आधा पार्ट जो है वो चाइना अपना क्लेम कर रहा है, तो इससे चाइना और रशिया की दोस्ती पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इनकी दोस्ती तब तक है जब तक इनका दुश्मन अमेरिका है, ठीक है। और चाइना के अंदर इतना दम गुर्दा नहीं कि वो कभी रशिया के ऊपर हमला कर सके अगले 20 साल तक। और चाइना ने कहा भी है कि मैं 2045 के बाद जाके रशिया पे हमला करूंगा। रशिया पे हमला अमेरिका नहीं कर सकता तो चाइना की क्या मजाल है। और आपको एक चीज बता दूं,
दुनिया में कोई नहीं कर सकता रशिया पे हमला, क्योंकि रशिया के पास डेड मैन स्विच है। ठीक है, अगर रशिया ने डेड मैन स्विच एक्टिवेट कर दिया, वो ऑटोमेटिकली भी बाय द वे एक्टिवेट हो सकता है, उसका भी एक सेफ्टी मैकेनिज्म, ट्रिगर मैकेनिज्म बना हुआ है। अगर वो एक्टिवेट हो जाता है, रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है, 6,500 के करीब है, या 6,000 समथिंग है, वो पूरी दुनिया में निकल जाएंगे, तो बचेगा तो कोई भी नहीं। नरेंद्र मोदी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक किसी एक वजीर आजम का, किसी एक वजीर का एक मरला जमीन भी इंडिया से बाहर नहीं। एक मरला, किसी जर्नैल की बाहर नहीं है, किसी एक्स ब्यूरोक्रेट की बाहर नहीं है, बड़े की। मैं 2007 में गया था, मैं सेक्रेटरी आर्कियोलॉजी से मिला था। 22 ग्रेड का अफसर जैसे हमारा होता है, उसकी गाड़ी जो थी जिसमें वो आता जाता था दफ्तर से, वो मारुति थी, जैसे हमारी सुजुकी एफएक्स होती है, और उसकी बीवी उसको टिफिन बना के देती थी, जाके वो खाए वहां से, और टिफिन लेके उतरा था वो मेरे साथ, और उसी टिफिन को उसने खोल के मुझे खाना खिलाया। यही कारण है कि रूसी राजदूत भी कह रहे हैं कि चीन हमेशा से चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। ऐसा रूस नहीं करता और न ही भारत करता है। चीन द्वारा भारत के हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाए जाने को लेकर रूसी राजदूत ने कहा कि चीन नक्शे में किसी भी क्षेत्र पर कब्जा दिखा सकता है, लेकिन इससे जमीनी हालात नहीं बदलेंगे। डेनिस अलीपोव ने यह भी कहा कि गलवान घाटी में भारत चीन के बीच हुई हिंसा के बाद से दोनों देशों के बीच के संबंध खराब हुए हैं। हालांकि रूस ने यह साफ कर दिया कि किसी भी अन्य देश की वजह से रूस और भारत के संबंध प्रभावित नहीं होंगे। आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, मोदी जी आप देख लेना, मेजर का वीडियो सेव कर लेना 8, 9, 10 तारीख को, ठीक है। मोदी जी ने हवा नहीं निकाल दी शी जिनपिंग की, तब देखना। और कैसे ट्रेड की बातें होंगी मोटी। और कौन सी ट्रेड की बातें? कौन सी ट्रेड की बातें? ट्रेड की वो बातें कि किस तरीके से सप्लाई चेन रेजिलियंस हो, किस तरीके से चाइना की फैक्ट्रीज उठ के इंडिया आए, सारा गेम वही है मोदी जी का। ये जो पूरा आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी बोलते रहता है ना, शेर बनाया है जिसमें गिर्रियां घूमती रहती हैं शेर में, वो गेम क्या है? और भाई वो गेम यही है, और कोई गेम नहीं है। वो आत्मनिर्भर मतलब भारत अब खुद चीजें बनाए, चाहे डिफेंस में बनाए, ऑटोमोबाइल में, मोबाइल फोन में, किस में भी बनाए, बाहर से लोग आए इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, वो पहला गेम है। लेकिन दूसरा गेम क्या है कि चाइना से फैक्ट्री उठ के भारत आए। मोदी जी का नंबर 1 गेम यही है, और उसी के लिए वो व्हाइट हाउस गए थे, जो कि मीडिया ने इतना कवर करा ही नहीं। पर मैं उस दिन से बोल रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, यही गेम और यही गेम होने वाला है 8, 9, 10 चीन ने तो अपने पक्के दोस्त कहे जाने वाले रूस को भी नहीं छोड़ा। अब तक पूरी दुनिया को लगता आया कि चीन का सीमा को लेकर विवाद भारत के साथ है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कई देशों के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। चीन का विवाद उसके पक्के दोस्त कहे जाने वाले रूस के साथ भी है। चीन ने अभी हाल ही में जो नया मैप जारी किया, उसमें इससे जुड़ी हुई तस्वीर और ज्यादा साफ हो गई। चीन ने रूस के हिस्से को अपने मैप में शामिल करके पुतिन को फिर से छेड़ दिया है।